हेलो इंजीनियर्स दोस्तों। आरआरबी जेई सीबीटी 2 की प्रिपरेशंस करने के लिए सोच रहे हैं तो सोचने के पहले ये जानने का आप लोगों का उत्तरदायित्व तो बनता है कि अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है तो कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ेंगे और सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो प्रीवियस ईयर में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं और ओवरऑल इंटायर सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए, तो प्लीज़ देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। ज़्यादा नहीं, कंपैक्ट वीडियो होगा और बहुत ही काम का होगा और आप सबको मैकेनिकल इंजीनियर्स को ये वीडियो देखना चाहिए और अपनी प्रिपरेशंस को बूस्टअप करने के लिए। देखो, मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ, प्रिपरेशंस कभी भी बेकार नहीं जाती, चाहे आप CBT 1 निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हो, क्योंकि एज ए एस्पिरेंट्स आपको जेई बनना है तो 2025 में काम आएगा। वही चीज़ SSC जेई में भी काम आएगा और भगवान अगर आपका नंबर अच्छा है तो CBT 2 में जाएंगे तो काम तो आएगा ही आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबसे एक विनम्र निवेदन करूंगा क्योंकि यहाँ पे रेगुलर क्लास शाम को 6 बजे होने वाली है। इंजीनियर 5 बजे आरआरबी जेई के लिए एक्सक्लूसिव CBT 2 के लिए फ्री में, राइट। तो देखो, ये आपके आरआरबी जेई का CBT 2 का सिलेबस है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पैटर्न है, आप सबको पब्लिक डोमेन में पता है। लेकिन सवाल है बेटा कि यहाँ पे टेक्निकल सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन आएंगे, तो अब ये 100 क्वेश्चंस किस किस टॉपिक के ज्यादा रहेंगे, क्योंकि एज ए स्मार्ट प्रिपरेशंस करने वाला बच्चा ये जरूर समझेगा कि यार कौन सा टॉपिक सबसे पहले उठाएं। तो आइए देखते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि मैकेनिकल से रिलेटेड कौन कौन सी ट्रेड जो हैं जो आरआरबी जेई में सिमिलर सिलेबस पढ़ेंगे, तो ये सारी ट्रेड सिमिलर, सबके लिए एक ही पेपर होगा मैकेनिकल वाला। तो ये चीज याद रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं बेटा कि अगर मैं प्रीवियस ईयर के पैटर्न को जाकर के देखूं, प्रीवियस ईयर के पैटर्न को जाकर के देखूं, तो यहां पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स याद रखिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और साथ में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इन सभी सब्जेक्टों के पहले मैं आपको बोलूंगा हाईली वेटेज वाला है, तो आप पहले करिएगा जरूर। मैं आपको ये ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि रेलवे को इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछना है। क्योंकि अच्छा, ऐसा नहीं कि बाकी सब्जेक्टों से आएंगे नहीं, लेकिन पहले इसको पढ़ना, मैं आपको बता रहा हूं। पूछो क्यों? क्योंकि जब आप इसको पढ़ोगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूं बहुत काम आएगा आप लोगों को ये सारी चीजें, तो इसको जरूर करिएगा, मैं आपको बताता हूं। तो मैं आपको एज ए टीचर मैं आपको बोलूंगा कि पहले इन सब्जेक्टों को पढ़िए जिनके वेटेज 10 या 10 के आसपास है, और उसके बाद आप कोशिश ये करिए कि आप थर्मल वाले पार्ट को भी पढ़ लीजिएगा, थर्मोडायनेमिक्स, ICRAC, पावर प्लांट। तो मैं आपको बस इतना बोलूंगा कि ये सारे सब्जेक्ट हैं इंपॉर्टेंट पूरे, अपार्ट फ्रॉम ऑल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जितने भी आपने यहाँ पे ट्रेड पढ़ा होगा अपने ब्रांच में, उसमें आपकी ये सारे सब्जेक्ट जो जिनके वेटेज आपको इंपॉर्टेंट है, और इन सभी सब्जेक्टों में मैं आपको बता दूं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से इन सारे टॉपिक से पूछा जाएगा। साथ में आपको मटेरियल साइंस के, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, मशीनिंग से, ये सारे लिस्ट ऑफ द टॉपिक हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है। ये डिटेल्ड सिलेबस है और मैं आपको बता दूं कि हम अड्डा के एप्लीकेशंस में इन सभी के सिलेबस के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन क्लास आप लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं, जिसमें वेल्डिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, फिनिशिंग ऑपरेशन, मेट्रोलॉजी, ये सारी चीजों को जो आरआरबी में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है सबको कराएंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, थर्मल इंजीनियरिंग हो गया, ये सारी चीजें तो आपको आपके सिलेबस के हिसाब से एक वेल सिस्टमैटिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो आप आइदर इन चीजों को सेल्फ स्टडी कर दो, या आपको किसी भी कोचिंग की जरूरत है कोचिंग कर दो, यूट्यूब से पढ़ लो, लेकिन कर लो, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये सभी चीजें आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप देखोगे ना, तो जैसे 2019 में 2 सेट हुआ, तो अब देखिए यहाँ पे वेरिएशंस भी हो रहे हैं। तो बट एक चीज तो कॉमन है सब में, एक चीज तो कॉमन है ये सारी चीजें, कि चाहे 2019, क्योंकि 14 में पैटर्न अलग ही था, और हो सकता है कि सिमिलर 2024 में आए, है कि नहीं बताइएगा। तो आप सब के लिए देखो, सच में अगर आप चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करना, तो इंटायर चीजों को अगर हमारे साथ, मेरी पूरी टीम के साथ आप करना चाहते हैं बेटा, तो आप सब कुछ क्या करिएगा, आरआरबी जेईई का जैसे गूगल पे सर्च करिए। मैं आपको बता देता हूं बेटा, अड्डा 24/7 मैकेनिकल कैटेगरी में हमारे पास दोनों चीजें हैं, बुक भी है, साथ में आपको बैच भी है। अगर मैकेनिकल में जाओ आरआरबी जेईई, और यहां पे देखो CBT 2 की तैयारी करना 2024 का ये है,
पूरी CBT2 की क्लासेस विथ टेस्ट सीरीज मात्र 1200 रुपए में या 1100 रुपए में। और इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, अभी तुरंत ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 27 तारीख से शुरू हो रहा है। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को हमने 1119 रुपए में कर दिया है। किस कूपन कोड से जरा बताइएगा, ये कूपन कोड जरूर लगा दीजिएगा बेटा। वीडियो के नीचे कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। कंप्लीट CBT2 का जो टेक्निकल पार्ट है अच्छे से कवर करा देंगे। अब इसी में अगर आपको बुक चाहिए भाई, तो बुक के लिए नीचे आ जाओ। RRB JEE की ये वाली बुक आपके लिए रामबाण साबित होगा। करीब 300 कितने का है जरा बताइएगा, ये वाला बुक, ठीक है, ये 328 रुपए का, जिसमें CBT2 की बेस्ट कंटेंट आप लोगों को, कॉन्सेप्ट, PYQ, मॉक टेस्ट, और पहली ऐसी बुक जिसमें वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं सब्जेक्ट 2 की। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस बुक को जरूर ग्रैब करोगे, और सब्जेक्ट वाइज है, टॉपिक वाइज है। और इस बुक की खास बात पता है क्या है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय बुक की तलाश कर रहे थे RRB JEE की CBT2 की, तो ये बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट के एंड में 2 चैप्टर हमने ब्लैंक रखे हैं, जिसमें आपको सेल्फ नोट्स के लिए, साथ में आपको अच्छे क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस के दौरान गलत हो जाते हैं उनको नोट करने के लिए हर सब्जेक्ट के एंड में 2-2 पेज दे रखे हैं, ताकि आपको फर्दर किसी नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े बेटा, ठीक है। तो आपके रिक्वायरमेंट को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो काफी बच्चे पूछ भी रहे थे, तो उम्मीद करते हैं अब ये सवाल आपके मन में बनेगा, किसको CBT2 की तैयारी करनी चाहिए, किसको नहीं। सबको करनी चाहिए भाई, कोर्स मत लेना, लेकिन सबको करनी चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशंस कभी भी बेकार नहीं जाएगा, नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि यही चीजें 2025 में भी काम आएगी, और SSC JEE में भी काम आएगी। और सब खुदा ना खास्ते आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है यार, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये आपका अपना परिवार है।